स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया है। पहले ही कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देने का ये बड़ा ऐलान किया है और साथ ही साथ हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने का भी वादा किया है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का ये वादा किया है। अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और ओपीएस बहाल करने का वादा किया है। पहली ही कैबिनेट में अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया है कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख रोजगार तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल करेंगे। और हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल खोलने का वादा किया है। 2 रुपए किलो गोबर खरीदी का वादा भी इस मैनिफेस्टो में किया है। सीएम बघेल हिमाचल के सीनियर ऑब्जर्वर है और साथ ही साथ हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला और हिमाचल की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह इन हिमाचल और हिमालयत और हम ये तो इस मैनिफेस्टो पर सीएम बघेल और हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। आज स्थिति क्या है? जीएसटी आप दूध में, अंडा में, ब्रेड में, आटा में, सब में लगा दिए। पेट्रोल डीजल में थे ही, रसोई गैस में थे। लोगों की क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है। हमने छत्तीसगढ़ में किया और यहां भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। पहली कैबिनेट पे भी लागू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमने फॉर्म भरवाए। कांग्रेस के इतिहास में जो वादा किया वो पूरा किया। पहले दिन ये पूछे बघेल जी से, जिस दिन शपथ ली सीधे जाके किसानों के कर्ज माफ किए, वादा किया था हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि वोट ले लिए और बाद में कहा रहे यार वो तो जुमला था, मैंने कह दिया था चुनाव में, बाद में हम कुछ पूरा नहीं करेंगे। हम वादे पूरे करते हैं, ये कोई वादा पूरा नहीं करते। यही हमारी और भाजपा में जो है फर्क। हम वादा पूरा करते हैं, ये कहना है। देखना होगा कि इस वादे का कितना असर देखने को मिलता है। कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में देखिए वादों का पिटारा कांग्रेस की तरफ से खोला गया है और सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस का है, जिसको लेकर ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी लागू है, राजस्थान में, और उसके बाद से ये वादा किया गया है। 8 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं ओपीएस को लेकर। लामबंद है और साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ा वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। देखना होगा इस वादों का कितना असर होता है। और आज ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है और इसमें सीधा सीधा छत्तीसगढ़ मॉडल का झलक दिखाई दे रहा है। सीएम बघेल के ऊपर अहम जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर हैं और लगातार देखिए हिमाचल, हिमाचलियत और हम ये नाम दिया गया है और इस मॉडल में छत्तीसगढ़ मॉडल का साफ तौर पर झलक हिमाचल में दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल भी गांव में बसता है और ग्रामीणों को लुभाने की कोशिश यहां पर की गई है। और कर्मचारी, हिमाचल जो है कर्मचारियों का प्रदेश भी कहा जाता है, देवभूमि है, वीर भूमि है। और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए इसमें आज बड़ा वादा किया गया है, वादों का पिटारा खोला गया है। युवाओं के लिए बीते दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने वादा किया है कि अगर सेंटर में भी उनकी सरकार आती है तो जो अग्निवीर है उसको रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल न सिर्फ देवभूमि कही जाती है बल्कि वीरों की भूमि भी कही जाती है। तो युवाओं को लुभाने की कोशिश की गई है और ग्रामीणों को साधने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि हिमाचल गांव में बसता है। और यहां पर साथ ही साथ देखिए 1 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, देखिए हिमाचल के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल इतना भारी है, वो तो पहले दिन से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? दीपिका, देखिए वजह बहुत साफ है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के ग्राम स्वराज सपने को साकार करने की परिकल्पना को लेकर के भूपेश बघेल ने इस पूरे मॉडल को रचा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को लुभा रहा है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल वैसे तो भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अलग राज्य हैं, लेकिन एक चीज बहुत समझनी होगी कि दोनों छोटे राज्य हैं
की स्थितियां ज्यादातर कृषि आधारित हैं या कर्मचारियों पर बेस्ड ये राज्य है। दो ही यहाँ आय के प्रमुख स्रोत हैं। छत्तीसगढ़ में भले ही खदानें और उद्योग है, लेकिन अगर हम देखा है कि किसान और नौकरी के लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। तो हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा जो मुद्दा है उसको ला करके घोषणा करना, आपको याद होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने ऐलान किया और उसे बहाल किया। राजस्थान में भी फिर इसका ऐलान हुआ और कांग्रेस शासित राज्यों में इसे बढ़ चढ़ करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। ये एक तीर से दो निशाने साधने जैसी स्थिति है। एक तीर से तो ये साधा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्मचारियों के बुढ़ापे की सिक्योरिटी, उनको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और जब भी कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करती है वो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी के ऊपर निशाना साधती है और लोगों को ये फील कराती है, ये मैसेज कन्वे करती है कि देखिए आपके हक के साथ बीजेपी ने यहाँ पर कुठाराघात किया था। अगर हम देखें कि कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो गोबर खरीदी हो, ये आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा बोझ नहीं डालती है सरकारों पर। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा भी जाएगा तो हार्डली 150 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ से ज्यादा का गोबर साल भर में नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हमारे किसानों के लिए सरकार इतनी ज्यादा प्रतिबद्ध है कि हमारे घर से निकला हुआ जो वेस्ट है उससे भी सरकार खरीद रही है ताकि हम आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बन सके। तो कुछ योजनाओं को बहुत सोच समझ करके भूपेश बघेल सरकार ने गढ़ा था और उसे गढ़ने के बाद जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है दीपिका कि जिस तरह से उसे प्रचारित प्रसारित किया और छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में कहीं ना कहीं छाने में वो सक्सेसफुल रहे हैं लाने में। उसके बाद हिमाचल के ऊपर इस तरह का जो घोषणा पत्र है उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक दिखना बहुत स्वाभाविक है और ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के कद को बढ़ाने वाली भी है। ठीक है, देखिए इस मॉडल का असर तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल देश में फेमस है, हमेशा सुर्खियों में रहता है और हिमाचल प्रदेश में इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में गांव में बसता है और गांव के लोग सीधे साधे भोले वाले, वो जाहिर सी बात है इसका असर होगा। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस में अभी कहीं ना कहीं लीडरशिप मिसिंग है, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए ये बड़ी बड़ी चुनौती है। लीडरशिप को लेकर के जो चैलेंजेस हैं उसी को काउंटर करने के लिए ये पूरी रणनीति बन रही है। हालांकि एक सिंपैथी फैक्टर जरूर रहेगा कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के साथ जिस तरह की दिक्कतें हैं आपने देखा होगा, लीडरशिप ज्यादा होना भी परेशानी का सबब बनती है दीपिका। अब आप देखिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है, कहा जाता है कि वहां पर अनुशासन का डंडा चलता है तो बड़े से बड़ा नेता चुप बैठता है। लेकिन हिमाचल में क्या स्थिति है? हिमाचल में बीजेपी को जितना डर कांग्रेस से नहीं है उतना डर भीतर घात से है। तो लीडरशिप नहीं होना, कोई चेहरा नहीं होना एक तरह से मुश्किल में तो है कांग्रेस, लेकिन यही उसके लिए प्लस पॉइंट भी साबित हो रहा है क्योंकि इस वक्त सभी को उम्मीद है कि हो सकता है हम प्रबल दावेदार बन जाएं। सब जी जान से जुटे हुए हैं। तो एक नजरिया ये भी है इस पूरे फैक्टर को देखने का कि किसी तरह से अगर लीडरशिप को कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है तो उस पद की आस में, मुक्ति पद की आस हो या अपने भले की आस में सारे कार्यकर्ता, सारे बड़े नेता एकजुट होकर के लगेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस ने बनाया हुआ है, घोषणा पत्र पहले लागू करना, इसे भी पॉलिटिकली जो समझने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो समझते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स जो है वो उसको देखा जाता है इलेक्शन में उसके तौर पर। पहले आपने जारी किया है घोषणा पत्र, इसका मतलब है कि आप क्वाइट कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने चुनाव लड़ने को लेकर के। और बीजेपी अब पिछले कुछ बार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती थी अब वो फॉलो करती है कांग्रेस को। अब वो देखेगी कि अब हम घोषणा पत्र में क्या इसमें सुधार करें, क्या चेंजेस करें और फिर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वादे कर लिए हैं, महिलाओं को पेंशन देना, गोबर खरीदी, ओल्ड पेंशन स्कीम, सेब का समर्थन मूल्य बड़ा मुद्दा है। बहुत सोच समझ करके घोषणा पत्र बनाया गया है और टिकट वितरण में जो गलती बीजेपी ने की थी उसे काउंटर करने के लिए ये लास्ट मौका माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में बीजेपी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भारी पड़े। ठीक है अभिलाषी, आप हमारे साथ बने रहिए। हेमंत कुमार हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, हिमाचल प्रदेश के दशकों से वो हिमाचल की सियासत को बहुत करीब से जान रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया। हेमंत जी, देखिए आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और 68 लाख जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने पहले भी 10 गारंटियां जारी कर दी थी और ये एक माना जा रहा था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है,
वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा अभी, क्योंकि जिस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में इस बारी बना हुआ है, एकदम से इलेक्शन हो गए और आखिरी तक जिस दिन नामांकन होना था वहां तक टिकटें तय नहीं हो पा रही थी वगैरह वगैरह वगैरह, तो बड़ा कम समय था और वैसा माहौल जैसा इलेक्शन का एक होता है उस तरह का बन नहीं पा रहा था हिमाचल प्रदेश में। तो आखिरी ये था कि अब आखिरी हथियार दोनों पार्टियों के पास होगा, वो होगा कि घोषणा पत्र किस तरह का होता है। तो आज कांग्रेस ने निश्चित तौर पे कर दिया है। बीजेपी का इसमें ऐसा था, बीजेपी ने ऐसी कुछ खबरें थी कि एक दिन पहले पिछले कल का लेके ऐसी खबरें अखबारों में भी छपी थी कि पिछले कल बीजेपी अपना दृष्टि पत्र, उन्होंने नाम दिया उसका, दृष्टि पत्र लॉन्च करेगी शिमला से, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब उन्होंने एक दिन आगे मतलब कल के लिए उसको कहा है कि कल हम लॉन्च करेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है उसको आज उसका एनालिसिस करेगी बीजेपी और उसके हिसाब से फिर अगला घोषणा पत्र वो जारी करेगा। एक तो इसका ये मतलब हो गया। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें दिख रहा है आज जो घोषणा पत्र जारी किया है कि यहाँ पे बघेल साहब डटे हुए हैं बड़े दिनों से, एकमात्र नेता है कांग्रेस के बड़े नेता जो यहाँ पे तमाम बहुत दिनों से सक्रिय है। तो उस घोषणा पत्र में कुछ हिमाचल के मसले और कुछ छत्तीसगढ़ का मॉडल जैसा यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं इसका किस तरह का फर्क पड़ेगा, लेकिन चर्चा तो इसकी है, खासतौर पे गोबर वाला मसला जो 2 रुपए किया है, हिमाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल नई बात थी। ये पहले भी हालांकि किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने किसी कहा था कि हम इस तरह की कुछ ला रहे हैं, तो इस पे सोशल नेटवर्किंग साइटों पे, सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट चली हुई थी, बड़ी कुछ मीम्स भी इस तरह के बने हुए थे। लेकिन ये कांग्रेस ने कुछ एक नए तरह की बात तो की है निश्चित तौर पे, कुछ नहीं, ये तो चर्चा तो इस वक्त ठीक ठाक होनी है इसकी। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर जो है असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हेमंत जी ये बताइए जरा, देवभूमि में इन दिनों सरकार है, पूरी की सरकार पहुंची हुई है, पीएम मोदी ताबड़तोड़ उनकी रैलियां हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, सरकार जो है देवभूमि में लगी हुई है। क्या लगता है इसका असर होगा, रिवाज बदलेगा या फिर परंपरा कायम रहेगी? देखिए दीपिका, बात ऐसी है, बीजेपी के लिए पहली बार शायद, वैसे तो बीजेपी बड़े सीरियसली लेती है हर चुनाव को, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे से राज्य का इलेक्शन इस बारी बड़े नाक का सवाल बना हुआ है, खास तौर पे सत्तासीन बीजेपी के लिए, क्योंकि वो डबल एजेंट कह रहे हैं कि आप दिल्ली में भी आपकी सरकार है, यहां भी सरकार है। एक ये, दूसरा ये कि एक तो पीएम मोदी का पर्सनल कनेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वो यहाँ के लंबे समय तक प्रभारी रहे हैं और उनके जब वो प्रभारी रहे उसके बाद एक नई तरह की बीजेपी हिमाचल प्रदेश में हुई है। एक ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं। ये दोनों वजह हैं जो कि मतलब मुझे लगता है कि बड़े नाक का सवाल बीजेपी के लिए बना हुआ है हिमाचल प्रदेश। नड्डा जी भी वहीं से आते हैं। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। डिप्टी एडिटर राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 6 दिनों से हिमाचल में डटे हुए हैं, माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, टटोल रहे हैं नब्ज को, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आज ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है ओपीएस का, और बागवानों के साथ साथ शिक्षा, महिलाओं के पेंशन को, इस जमीनी स्तर पर ये मुद्दा कितना असर करेगा, कितना इम्पैक्ट वोटरों पर इसका पड़ेगा? राजीव जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ के जो राज्य हैं, हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, इन राज्यों में 2-3 बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं कि एक तो वो सरकारी नौकरी के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है, दूसरी फौज में भी हिमाचल और उत्तराखंड के लोग रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इस, और पहली बार 1992 के बाद अगर आप देखें तो पिछले 30 साल में सेब उत्पादक जो किसान हैं, बागवान जिनको कहते हैं, वो पहली बार इस बार एक आंदोलन के लिए उतरे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे जो हिमाचल की जो जनभावना या जहां जहां उसे लगता है कि जिस कोने को वो संतुष्ट करके अपने वोट बैंक को खड़ा कर सकती है, तो उसने ये कोशिश की है। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए, आपको मालूम है उनके बड़ा दिल से जुड़ा मामला है। 1.5 लाख के करीब ऐसे कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं जो 2004 के बाद नौकरी पाए हैं, और उनके लिए और उनके परिवार के लोगों को जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा खासा वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया। दूसरी जो बड़ी बात है वो बागवानों के लिए जो आज, और देखिए दूसरी बात, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़, चूंकि आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैनल है तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे बघेल जी, और जो
बातें यहाँ के घोषणा पत्र में की गई हैं वो बहुत कुछ ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने यहाँ लागू किया, जैसे 2 रुपए गोबर और डेयरी के लिए, पशुपालन के लिए, ये जो योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं उसको भी यहाँ पर लागू करने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में अपना जिक्र किया है। राजीव सर, देखिए, और आपको कौन से ऐसे मुद्दे नजर आ रहे हैं जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं? और देखिए, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, वो कल करेगी, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एनालिसिस करेगी। क्या फोकस रहेगा बीजेपी का? और तो देखिए, तो हेमंत कुमार भी हमारे साथ लगे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में और क्या खास रहा है। देखिए, मैं पहले आपकी बात का इस तरह से करूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कई इलेक्शन ऐसे हो गए हैं, यहाँ कोई मुद्दा बड़ा काम नहीं करता। ठीक है कि कोई एक मुद्दा था, उसने सरकार गिरा दिया, सरकार बना दी, ऐसा बड़े लंबे समय से नहीं हुआ। शायद 93 ऑनवर्ड जो जितने भी उसके बाद इलेक्शन हुए हैं, उन तमाम इलेक्शनों में यहाँ जो एक वो रहती है ना रिवायत है कि एक सरकार फिर दूसरी पार्टी की, पहली पार्टी दूसरी पार्टी की। 2012 में बीजेपी ने बहुत जबरदस्त कोशिश की थी सरकार में रिपीट करने के लिए, और मिशन रिपीट उन्होंने नाम दिया था। तब भी बड़ा एग्रेशन से बीजेपी ने काम किया था 2012 में, लेकिन वो बात बनी नहीं, थोड़े सी चीजों से वो चीजें रह गई। इस बारी भी अभी मुद्दा नाम का ऐसा बड़ा नहीं है। यहाँ पे एक ओपीएस जरूर है, मसला बना दिया है ओपीएस, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ थोड़ी बहुत सक्रिय हुई बीच में। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हम तो जैसे ही सरकार बनेगी ओपीएस कर देंगे लागू। उन्होंने तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए आखिरी पिछले तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस बार मुकाबला जो है सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार है 8 तारीख का। फिलहाल हेमंत शर्मा जी, राजीव रंजन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।